दोस्तों नमस्कार। जय राम जी की। आज मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल बात क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े नेता ने, देश के बड़े नेता ने बयान दिया कि जो भगवान राम थे ये मांसाहारी थे, मांस खाते थे। और भी कई विद्वान इस तरह की आशंका या इस तरह की एक जिज्ञासा भी व्यक्त कर चुके हैं, क्या खाते थे, या कुछ ने तो सीधा सीधा इस तरह का जिक्र किया है कि भगवान राम मांसाहारी थे। उन्होंने कुछ इसके उदाहरण भी दिए। लेकिन ये चूँकि नेता हैं, अब नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नेता का जिक्र तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने भगवान राम का नाम ले लिया है तो किसी और का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नेता है, उनकी बात को मैं गंभीरता से लेता भी नहीं, क्योंकि नेता लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो नेता नहीं होते। लेकिन मुझे दिक्कत है उन विद्वानों से जो रामायण के ऊपर बात करते हैं, रामायण जिनका विषय है, रामायण के ऊपर जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं। जैसे अमीश त्रिपाठी एक बहुत बड़े लेखक, हमारे देश के अंग्रेज़ी के लेखक हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध बुक है सींस ऑफ इक्ष्वाकु, उसमें भी उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है कि भगवान राम मांसाहारी थे। और एक मैं डिबेट भी उनको सुन रहा था, टीवी पर एक डिबेट में भी मैंने उनको सुना था, तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि वाल्मीकि रामायण में भगवान के मांसाहारी होने का जिक्र है, जबकि ये पूरी तरह गलत है, झूठ है। या तो उन्हें कोई गलत फहमी है या फिर वो इंटेंशनली इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम मांसाहारी नहीं थे, और जो इस पक्ष में तर्क देते हैं उनका एक तर्क ये भी होता है, वो जिन नेता का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने भी ये कहा है कि भगवान राम यदि मांसाहारी नहीं थे तो उन्होंने हिरण को क्यों मारा, सीता जी के कहने से जो सोने का जो हिरण था उसको क्यों मारा। और कई विद्वान, खासकर लेफ्टिस्ट लोग, इस तरह ये तर्क तो बहुत पुराना है हमारे देश में कि यदि रामचंद्र जी मांसाहारी नहीं थे तो उन्होंने हिरण को क्यों मारा। तो हिरण को क्यों मारा वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो मांसाहारी नहीं थे, मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो भगवान राम मांसाहारी नहीं थे, इसका कई जगह हमें वर्णन देखने को मिल जाता है, इसके कई सबूत हमें देखने को मिल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब उनको वनवास दिया गया, कैकेयी ने जब उनके लिए वचन मांगे और उनको जब वनवास दिया, तो वहाँ पर एक प्रसंग आया है कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो कैकेयी ने एक शर्त रखी थी कि वनवास जाएंगे तो बलगल वस्त्र में जाएंगे। बलगल वस्त्र में जाएंगे मतलब साधु वेश में जाएंगे, और उनको साधुओं की तरह वस्त्र पहनने को दिए गए थे। राम लक्ष्मण सीता ने साधु के वस्त्र पहने थे और सबके सामने ही पहने थे, दशरथ जी के सामने, कैकेयी के सामने उन्होंने ये वस्त्र धारण किए थे। तो उसी दौरान की बात है जब उनको ये वस्त्र धारण करने का आदेश दिया था और उनको कहा था कि आप जंगल में रहेंगे, तो राम ने एक संकल्प लिया था, उन्होंने एक सौगंध ली थी, एक वचन उन्होंने दिया था कि मैं जंगल में बिल्कुल साधु सन्यासी की तरह रहूँगा और कंदमूल फल जो भी मुझे प्रकृति से मिलेगा, स्वाभाविक रूप से जो मिल जाएगा, मैं सिर्फ उसी को ग्रहण करूँगा। दूसरी बात क्या है कि सीता जी ने भी यही संकल्प लिया था, क्योंकि सीता जी पतिव्रता थी। उन्होंने देखा जब मेरे पति ने ये संकल्प लिया है, ये वचन दिया है कि हम सिर्फ कंदमूल फल ही खाएंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी यही संकल्प लिया कि हम कंदमूल फल ही खाएंगे। और लक्ष्मण जी तो स्वामी भक्त थे ही, वो अलग जा नहीं सकते थे। और फिर राम की एक परंपरा रही है, राम का एक नेचर रहा है कि अपने वचन के बड़े पक्के थे। उनका तो रघुकुल की तो बड़ी प्रसिद्ध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वचन को निभाने के लिए ही राम ने इतना बड़ा त्याग किया था। खुद के वचन भी नहीं थे, पिता के वचन थे, वो वचन भी डायरेक्ट नहीं दिए थे, पिता ने इनडायरेक्ट दिए थे। कैकेयी को कभी वचन दिए थे और उसमें भी क्या वचन होगा मेंशन तो किया नहीं था। फिर हो सकता है दशरथ जी इस तरह का वचन देते या ना देते, लेकिन एक था कि चलिए 2 वचन कभी भी आप मांग लेना, कौन से वचन होंगे इसका कोई मेंशन नहीं था।
तो दशरथ जी तो कोई अवेयर नहीं थे इस बारे में, उन्हें कोई आशंका भी नहीं थी कि इस तरह का वचन कैकेयी मांगेगी कि राम को वनवास दिया जाएगा। उन्होंने एक स्वाभाविक रूप से कह दिया था कि वचन हम देंगे, तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लेना। तो ये पिता का वचन था जो उन्होंने माता को दिया था। राम का इससे कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता के वचन के लिए इतना बड़ा राजपाट का त्याग कर दिया। सारी पृथ्वी का राज्य उनके पास होता था और भगवान राम भी पूरी पृथ्वी के राजा बनने वाले थे, लेकिन सिर्फ पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने सबका त्याग कर दिया और चले गए वनवास। तो जो अपने पिता के वचन के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, अब आप सोचिए वो खुद का वचन पालन नहीं करेंगे क्या? उन्होंने तो उनके नज़रिए से देखा जाए तो बहुत छोटा वचन है कि मैं सिर्फ कंदमूल फल खाऊंगा, और चूंकि वचन उन्होंने दे दिया तो हमें तो शंका यही करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो वचन को निभाने वाले थे। एक बात करने वाले हैं भगवान राम, कभी बात से पलटते नहीं है, अपनी पलटे नहीं है कभी। किसी को एक वचन दे दिया तो ज़िंदगी भर उसको उन्होंने निभाया। इसके कई हमें उदाहरण मिल जाते हैं रामायण में। तो पहली बात तो ये कि भगवान राम चूँकि वचन देकर गए थे कि हम सिर्फ कंदमूल फल ही खाएंगे, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने खाए भी होंगे। और फिर भी यदि हमें शंका लगती कि पता नहीं खाएं, हो सकता है जंगल में जाकर उन्होंने खा लिए हो, जंगल में खाने का कोई और साधन था नहीं, भूख लगी हो अचानक से। तो अब देखिए उन्होंने किस तरह से निभाया। इसके कई जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, कई वर्णन इसके मिलते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो हम देख सकते हैं कि जब सबसे पहला जो उनका पड़ाव था निषाद राज के यहाँ, जब वो जाते हैं भगवान राम निषाद राज के यहाँ, पहली जो रात गुजारते हैं निषाद राज के यहाँ गुजारते हैं जंगल में जाने के बाद, तो निषाद राज उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उनको खाने के लिए पूरी की पूरी थाली सजा कर लाते हैं, अपने घर से थाली सजा कर लाते हैं। उनको जो थाली में व्यंजन है उनके नाम भी बताते हैं कि इसमें चटनी भी है, इसमें खीर भी है, इसमें ये भात भी है, आप आराम से लीजिए, आपके मित्र का राज्य, बल्कि आपका ही राज्य, आपने मुझे राजा बनवाया और आप ही हमारे राजा हैं, तो ये राज्य भी आपका, राज की हर चीज़ आपकी, आप यहाँ पर शासन कीजिए और मैं आपके अधीन रहकर काम करूँगा, और आप भी पहले ये भोजन ग्रहण कीजिए, मेरे को कृतार्थ कीजिए। तो भगवान राम ने उसको जवाब दिया कि भाई तुम हमारे दोस्त हो, सही है, मित्र हो, लेकिन मैं जंगल में सिर्फ कंदमूल फल खाता हूँ, मैं एक फलाहार लेता हूँ, मैं और कुछ नहीं खाता। और दूसरी बात है कि मैं किसी के घर का तो खाना खा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं साधु वेश में जंगल में आया हूँ। ये भगवान राम ने बताया है निषाद राज को। इसका वाल्मीकि रामायण में आपको वर्णन मिल जाएगा, जब वो निषाद राज के यहाँ पर जाते हैं भगवान राम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह का उन्होंने कहा है। तो जब भगवान ने अपने दोस्त के घर का खाना नहीं खाया, जबकि वो तो पूरा शाकाहारी था, उनके घर की थाली नहीं खाई उन्होंने, तो वो फिर मांसाहार का तो खाने का सवाल नहीं उठता। फिर उन्होंने कहा भी है कि मैं कंदमूल फल खाकर ही यहाँ पर रह रहा हूँ। और जब उस रात को उन्हें खाना नहीं मिला, उसी रात को निषाद राज का उन्होंने खाना तो नहीं खाया, क्योंकि घर का खाना उनको वर्जित था उस वक्त में, तो उस रात को उन्हें कहीं और खाना भी नहीं मिला। तो लक्ष्मण जी उनके लिए गंगा का जल लेकर आए थे, वही गंगा जल पीकर तीनों ने रात्रि विश्राम किया है। अब आप इस बात से भी अंदाज़ लगा सकते हैं, जब गंगा का जल पीकर जो विश्राम कर सकते हैं, वो मांसाहार क्यों खाएंगे, मांसाहार क्यों करेंगे, उनका त्याग। और इसके अलावा और भी हमें कई जगह इसके वर्णन मिलते हैं। और फिर लोग तो फितरती दिमाग से सोचते हैं, वो सोचते हैं चलिए ये तो शुरुआत है, हो सकता है बीच में कभी उनको ऐसा मौका लगा हो जब भूख लगी हो, कुछ खाने को ना मिला, तो हो सकता है शिकारी तो थे, वो शिकारी थे, शिकार खेलना एक अलग बात है, मृगया खेलना उस वक्त में होता था रिवाज, राजकुमारों को ट्रेनिंग दी जाती थी उसकी, लेकिन शिकार खेलना और मांस खाना दो अलग अलग चीज़ें। शिकार के जिक्र हैं, भगवान राम ने मृगया खेली है, इसका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा, ख़ासतौर से अयोध्या कांड के आखिरी में, जब सुमंत जी भगवान राम को छोड़कर जाते हैं। भगवान राम उनको बोलते हैं कि अब आप जाइए, हम जंगल की तरफ प्रस्थान करेंगे, आप मेरा चरण स्पर्श पिताजी को पहुंचा देना। और ऐसा बोलकर जब वो जंगल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर एक वर्णन आया कि वहाँ पर उन्होंने कुछ देर तक शिकार खेला है और 4-5 जानवरों के ऊपर उन्होंने तीर भी चलाए है, लेकिन तीर चलाकर उन्होंने उनको खाया नहीं है जानवरों को, क्योंकि उसमें ये भी जिक्र है कि शिकार खेलने के बाद जब उनको भूख लगी तो वापस लौटकर अपने पेड़ के नीचे आकर उन्होंने कंदमूल फल ही खाए। तो शिकार खेलने से भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने शिकार खेलना राजकुमारों का एक ट्रेनिंग का, क्योंकि इट्स ए ट्रेनिंग ऑफ वार,
आपको युद्ध लड़ना है तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग तो करना पड़ता है। आपके दुश्मन यदि इधर उधर से भाग रहे हैं तो आपको उसको किस तरह से बाहर करना है, तो वो शिकार से उस तरह की ट्रेनिंग हो जाती थी, इसलिए शिकार तो खेलते थे। लेकिन मांसाहार उन्होंने यहाँ भी नहीं किया, इस तरह का कोई जिक्र मिलता नहीं है। और ये जो कन्फ्यूज़न हुआ है ये पैदा हुआ है जब पहली बार जब भगवान पर्णकुटी बनाकर, पत्ते की कुटिया बनाकर जब रहते हैं, पहली बार जब चित्रकूट में वो उन्होंने उसमें रहे हैं, तो फिर वो उसका उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ पर कुटिया में जो सबसे पहली उन्होंने पूजा की है तो एक भोग लगाया है गजकंद का। और गजकंद का भोग लगाने का वर्णन भी ऐसा है कि उसकी बाकायदा खाल उसको पकाया जाता था, फिर उसकी खाल उगाड़ी जाती थी, फिर उसका जो मांस है, उसका जो गूदा है, वो उसका भोग लगाया जाता था। तो ये जो गूदा है, इस जो फ्लैश है, इसी को ये अमीश त्रिपाठी ने इसको मांस समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका नीचे स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि गजकंद एक कंद है, जैसे जमीकंद होता है या और भी कंद मूल फल जो होते हैं, इस तरह का एक कंद है, वो फल था। वो कोई गजकंद से मतलब ये नहीं था किसी हाथी का वो मांस था या किसी जानवर का। और उसमें जो एक मृग चर्म का भी एक जिक्र, ये श्याम मृग का भी एक जिक्र आया, तो वो भी एक कंद का ही नाम है, वो ये मांस नहीं है, वो मांसाहार नहीं है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नीचे क्लियर लिखा हुआ है, इसको देख लेना चाहिए। लेकिन उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, सीधा उल्टा अपनी किसी भी कारण से उन्होंने एक आरोप लगा दिया भगवान राम के ऊपर कि वो मांस खाते थे। और एक और इसका जिक्र आया है कि शूर्पणखा, अब चलिए भगवान के लोग, ये भगवान के जो पक्ष के लोग हैं, वो तो इसका महिमा मंडन करेंगे कि राम ने चलिए मांस नहीं खाया। शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है, ये भी आपको अरण्यकांड में मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 19वें अध्याय में मिल जाएगा अरण्यकांड के। रावण से जब भगवान राम के बारे में वर्णन करती तो वो भी यही कहती है कि वो दोनों साधु सन्यासियों की तरह रहते हैं, राजकुमार, और कंदमूल फल खाते हैं, ये वो मांसाहार नहीं करते, ये शूर्पणखा ने भी कहा है। अब वो तो रावण की बहन थी, उनके दुश्मन की बहन थी, वो भी जब इस तरह की बात कर रही, फिर तो किसी तरह का शक होना ना चाहिए। और इसके अलावा एक और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 12-13 साल जानकी जी, सीता जी राम जी के साथ रही हैं, फिर उनका अपहरण, फिर उनका हरण हो गया, लंका में चली गई हैं वो। और लंका में जब हनुमान जी पहुँचे सीता जी की खोज के लिए, तो सीता जी ने कंफर्म करने के लिए कि राम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो सिर्फ मैं जानती हूँ या राम जानते हूँ, क्योंकि उनको डाउट था कि जो हनुमान जी हैं, पता नहीं रावण के तो वाकई में राम के दूत हैं या कोई रावण के हैं या कोई माया है, क्योंकि उस तरह की जिस तरह से घटनाएं हो रही थी उनको एकदम से यकीन करना मुश्किल था। और जो उन्होंने, राम ने जो उनको सीता जी के गहने दिए थे, जो मुद्रिकाएं दी थी, उसका भी उन्होंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया मेरी है, लेकिन ये मेरी ही है, असली है नकली, इसका तो मैं कैसे मानूं, क्योंकि इतने बड़े जंगल में तुम कहीं से भी ला सकते हो, बानर हो तुम तो। और ये जिस तरह की माया घटित हो रही थी, उससे भी उनको डाउट तो था कि पता नहीं असली है नकली। तो उन्होंने हनुमान जी से कुछ पर्सनल बातें पूछी, कुछ इंटीमेट बातें पूछी राम के बारे में, खुद के बारे में। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अंतरंग बातें भी उन्होंने बताई हैं राम के बारे में। लेकिन उसमें एक उन्होंने शुरू में जो जिक्र किया है, वो ये किया है कि भगवान राम कंदमूल फल खाते हैं, व्रत फलाहार करते हैं, व्रती की तरह रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ये हनुमान जी ने सीता जी को बताया 13 साल बाद, उनके अपहरण के भी बाद, मतलब 13 साल सीता जी के साथ रहे वो, तब तो सीता जी जानती थी ये तो कंदमूल फल खाते हैं। बाद में भी जब लंका में हनुमान जी ने जिक्र किया, जब वर्णन किया राम जी का, तो उन्होंने भी कहा कि कंदमूल फल खाते हैं। तो कुल मिला के पूरे 13-14 साल के कहीं ना कहीं हमें इस तरह के चैप्टर मिल जाते हैं, इस तरह के वर्णन मिल जाते हैं, जिसमें कोई ना कोई इस तरह का जिक्र करता है कि भगवान राम कंदमूल फल ही खाते हैं। तो अब किसी तरह की शंका होना नहीं चाहिए। शंका वो लोग करते हैं जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या इधर उधर की सुनी सुनाई बातें कर रही हैं, या फिर एक सबसे बड़ा जो उनका पक्ष में जो तर्क है, ये मांसाहारी के अपने पक्ष में तर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि यदि मांसाहारी नहीं थे भगवान राम, तो उन्होंने हिरण को क्यों मारा, सीता जी के कहने से हिरण का वध उन्होंने क्यों किया, जो सोने का हिरण था उसका वध क्यों किया। तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि सोने का जो हिरण है,
सीता जी ने भगवान राम से कभी भी ये नहीं कहा कि इसको मार कर लाइए, हम आज इसको मार कर लाइए, हम इसका भोजन बनाएंगे, आज इसी को पका के खाएंगे। सीता जी ने कहीं बोला है कि ऐसा कहीं नहीं बोला उन्होंने। सीता जी उसको पकड़ना चाहती थी। और क्यों पकड़ना चाहती थी, राम ने पूछा भी उनसे कि अब तुम इसका क्या करोगी, क्यों इसको सीता, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा खूबसूरत है, सोने का मृग है, मैं इसको अयोध्या ले जाऊंगी। तो अयोध्या ले जाने की जब बात है, इसका मतलब वो जिंदा चाहती हैं उसको मरवाने के बाद अयोध्या ले जाने का तो कोई मतलब नहीं है। और राम ने जब पूछा कि अयोध्या ले जाकर क्या करोगी, तो सीता जी ने कहा कि देखिए मैं इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी अयोध्या में ले जाकर, ये सोने का मृग है, इसके पैरों में सोने चांदी के मैं घुंघरू बांधूंगी, फिर ये पूरे महल में दौड़ेगा उछलेगा, जब ये कुंडली भरेगा तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा, माता कौशल्या भी खुश होंगी। माता कौशल्या खुश होंगी, ये उनका मकसद है कि पूरे महल के लोग खुश होंगे और मेरा एक मनोरंजन होगा, एंटरटेनमेंट, मनोविनोद के लिए वो हिरण चाहती हैं, जिंदा चाहती हैं। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उन्होंने मार के खाने के लिए उसको लिया है। अब मारा क्यों, ये एक अलग बात है, वो एक अलग विषय, उस पर मैं फिर बाद में चर्चा करूँगा क्यों मारना पड़ा। क्योंकि राम अच्छे से जानते थे कि ये मृग जो है कोई सोने का मृग नहीं है, ये कोई ना कोई माया है। और हम इस बात का अंदाज़ ऐसे लगा सकते हैं, लक्ष्मण जी जब समझ गए थे, जब राम जी सीता जी के कहने से उसको तीर लेकर उसके पीछे जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने बोला था कि भैया कोई इस तरह का मृग होता नहीं है, ये सोने का मृग नहीं है, कोई माया है। तो जब लक्ष्मण जी समझ गए तो राम नहीं समझे होंगे क्या? और राम चलिए उस वक्त नहीं भी समझे होंगे, तो जब उन्होंने उसका इतनी देर तक पीछा किया है, काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, तो तब नहीं समझे होंगे। इतने बड़े शिकारी थे, इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने कई मृगिया खेलने में कई हिरणों के मिजाज को देखा है, शेरों के मिजाज को देखा, तो वो समझे नहीं। और फिर जंगल में 13 साल रहने के बाद राक्षसों को भी वो जान गए थे किस तरह की माया करते हैं। तो राम को पीछा करते करते समझ में नहीं आया होगा क्या कि ये हिरण नहीं है, ये कोई माया है। तो उन्होंने क्यों मारा, क्यों मजबूर हुए, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं सिर्फ अभी इतना कहना चाहता हूँ कि सोने का जो मृग भगवान ने जिसको पकड़ने के लिए जिसका पीछा किया था, जिसको मारा, ये कोई मांसाहार का सबूत नहीं, क्योंकि उसको मार कर खाने के लिए भगवान राम ने उसका पीछा नहीं किया था, ना ही सीता जी ने उसको मारने के लिए मंगवाया था। तो इस तरह की बातें हमें नहीं सोचना चाहिए, इस तरह के आरोप हमें नहीं लगाने चाहिए। और ख़ासकर जो लोग विद्वान लोग हैं, जो रामायण के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, रामायण के ऊपर वो किताब लिखते हैं, रामायण की बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रामायण के बारे में बातें करते हैं, उन लोगों को कम से कम बचना चाहिए। उन्हीं का हमें ज़्यादा दुख होता है, नेताओं के बातों से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास ने भी लिखा है, खल के वचन संत सहे। जैसे तो ये खल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, खासकर जो अपने आप को राम का प्रतिनिधि बताते हैं, रामायण के प्रकांड पंडित जो बताते हैं, ऐसे लोग जब इस तरह के आरोप लगाते हैं भगवान राम ने मांसाहार खाया, तो दुख होता है। उन्हीं से मेरा सवाल है कि आपने वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया तो कहाँ पढ़ा है? मैंने भी पूरी रामायण पढ़ी है, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं मिला, या किसी को भी मिला हो तो बता दे। इस तरह का कहीं कोई सबूत नहीं मिलेगा, ना रामचरितमानस में मिलेगा, ना वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, क्योंकि ये बात ही गलत है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि कभी कोई इस तरह की बातें करें तो आप उनको अच्छे से समझाइए कि ये रामायण में इस तरह का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि पूरी रामायण इसी उसमें भरी हुई है कि भगवान राम ने पूरा के पूरा जो वनवास है वो बिल्कुल साधु सन्यासी की तरह उन्होंने गुजारा है। और मांसाहार तो उन्होंने कभी भी नहीं किया, केवल वनवास के दौरान ही नहीं, क्योंकि राम को इस तरह का टाइम ही नहीं मिला ना। शुरू में 5 साल की उम्र तक वो अयोध्या में थे, 5 साल के बालक तो बिल्कुल हमारे ब्रह्मचारी की तरह रहते थे, खासकर उस वक्त। इसके बाद फिर वो गुरुकुल चले गए, 5-6 साल गुरुकुल रहे, तो गुरुकुल में भी उनको ब्रह्मचारी की तरह रहना, तो वहाँ तो इस तरह का कुछ नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ से लौट कर आए तो विश्वामित्र जी के साथ चले गए, तो वो भी एक यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, तो वहाँ भी उनको साधुओं की तरह ही रहना था। वहाँ से आए, फिर उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वनवास चले गए। वन का तो मैंने जिक्र किया किस तरह का उनका जीवन था। तो उनके पूरे जीवन में आपको कहीं मांसाहार का वर्णन नहीं मिलेगा, ना वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, ना रामचरितमानस में मिलेगा। जो लोग बोलते हैं, ये वही लोग बोलते हैं जिनको या तो पूरी जानकारी नहीं है, या फिर जो बेवजह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसे भ्रामक लोगों से बचें, और जो सच्चाई है उसको खुद देखें, और जो सच है वो उनको भी समझाएं।
और आपको यदि ये मेरी चर्चा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी चर्चाएं आपसे करूंगा। जितनी भी ये गलत धारणाएं हमारे ग्रंथों के बारे में फैलाई जा रही हैं, उन सब का तोड़ आपको अपने चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। जय श्री